तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में भी हमारा कुछ फिगर ऐसे ही ऐड करने वाली चीजें जो है यहाँ पे आ रही है। तो देखिए आप 7 में कैसे फिगर को देखते हैं और पढ़ते हुए समझते हैं इस चीज को। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। ए बी लाइन सेगमेंट है और मिड पॉइंट है पी। तो अगर जो मिड पॉइंट होता है उसका क्या काम होता है, हम समझते हैं कि मिड पॉइंट क्या होता है, डिवाइड कर देता है इक्वल पार्ट्स में, यानी ए पी इक्वल टू पी बी हो जाएगा। ओके फर्स्ट। फिर डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट, ये भी गिवन है कि बी ए डी इक्वल है ए बी ई के। देखिए बी ए डी इक्वल टू है ए बी ई के। ओके चलो गिवन से देखते हैं। फिर ई पी ए डी पी वी के इक्वल है, तो गिवन चीजें ओके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गिवन देखते हैं। देखिए गिवन है हमारा क्या क्या चीजें गिवन है। सबसे पहले मिड पॉइंट कह रहा है, तो ए पी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, पी बी लिख सकते हैं। दूसरी चीजें ये दोनों एंगल गिवन है। देखिए बी ए डी इक्वल है ए बी ई के। ओके। और तीसरी चीजें क्या गिवन है, ई पी ए इक्वल टू डी पी बी। ओके। जो प्रूव करना है वो फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट क्या है प्रूफ वाला। पहली चीज है कि ट्रायंगल डी ए पी आप प्रूफ करो। ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट्स है ट्रायंगल ई बी पी की, ट्रायंगल ई बी पी के। तो सबसे पहले आप इस ट्रायंगल में चले आओ। कहाँ है डी ए पी, देखिए डी ए पी, ये डी ए पी। कहाँ है ई बी पी, तो ई बी पी। क्लियर है, डी ए पी ई बी पी। एक से दो बार देख लीजिए इसको, ठीक है, कैसे ये फिगर कहाँ घूम रहा है। ये वाला एक घूम रहा है, एक ये वाला घूम रहा है। चलिए तो क्या गिवन चीजें जो है वो डायरेक्ट उसमें दिख रहा है हमें जो है। चलिए देखिए सबसे पहली चीज प्रूफ में क्या करेंगे, गिवन की मदद लेंगे। पहली चीज है ए पी इक्वल टू पी बी, ए पी इक्वल टू बी पी। ओके, ए पी इज इक्वल टू बी पी, पी बी बी पी ऐसे लिख सकते हैं, लेटर का ऑर्डर ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। ए पी इक्वल टू बी पी, डन। दूसरी चीज है बी ए डी इक्वल टू ए बी, क्या एग्जैक्ट ये भी आ रहा है, बी ए डी है ना, इक्वल टू। तो जो देखिए अगर आप डी ए पी में हमें जो प्रूव करना है, तो जो बी ए डी है उसको तो हम पी ए डी लिख सकते हैं ना। आप ऐसे समझो, जैसे देखो ये यहाँ घूम रहा है, ऐसे जा रहा है, और ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे करके। तो यहां से भी अगर हम घूमना चाहें तो ऐसे ही घूमेंगे ना, यहां से भी अगर हम घूमना चाहें तो ऐसे ही घूमेंगे ना, मतलब एंगल तो वही चल रहा है ना हमारा, यानी पी ए डी, इधर से ऐसे करके। तो हम इसको लिख सकते हैं पी ए डी, और इसको लिख सकते हैं पी बी ए। पी ए डी कहाँ गया हमारा, पी ए डी, समझ में आया क्यों लिखा पी ए डी। और इसको क्या लिख सकते हैं, बी ई पी। क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ई बी पी ऐसे चल रहा है ना ये पूरा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई बी पी। तो पी ए डी और पी ए डी, और इसको लिख सकते हैं पी ए डी, ये यहाँ से घूमे, और ये लिखा हमने पी बी ई। क्या लिखा, पी बी ई, डन। ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, जो दिख रहा है कि जो दोनों में आ सकता है, लेकिन गिवन है डायरेक्ट ऐसा, ये हमारा नेक्स्ट ई पी ए। क्या है, ई पी ए। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ई पी ए हमने लिख दिया, ई पी ए इक्वल टू क्या लिखा, किसके बराबर, डी पी बी। किसके बराबर लिखा, डी पी बी। किसके बराबर लिखा, डी पी बी, डन। तो क्या ये दो एंगल एग्जैक्ट इसमें दिख रहे हैं आपको, आपको एग्जैक्ट नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो देखिए ये यहीं तक रुक जा रहा है, ये यहीं तक रुक जा रहा है। तो फिर ये कहाँ जाएगा, ये पार्ट अधूरा रह गया। फिर अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो ये एंगल पूरा होना चाहिए, ये यहीं तक रुक जा रहा है, तो ये क्या पार्ट बच गया इसका, ऐसे बच गया। लेकिन बचने वाला फिर से दोनों में कॉमन है, तो यानी दोनों में हम ई पी डी ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं, ई पी ए, ऐसे ई पी ए प्लस क्या लिखेंगे, ई पी डी। ई पी डी क्या लिखा हमने, ई पी डी, और यहां से भी डी पी बी इक्वल प्लस क्या हो गया, ई पी डी। और चूंकि दोनों में हम सेम चीजें ऐड कर रहे हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि 5 5 2 2 7 7 हो जाएगा, तो यहां पर भी
अब ये ऐड होके क्या हो जाएगा, APD, क्या हो जाएगा APD, और ये BPE, तो APD और BPE। तो किया तो हमने ये पार्ट है, लेकिन क्या है, एक तो ये गिवन, डायरेक्ट गिवन, और एक ये गिवन, ये भी गिवन, गिवन तो ये भी था, गिवन ये भी था, लेकिन ये हमारे डायरेक्ट उसका पार्ट नहीं था, तो एक ये और एक ये। ठीक है, डन। अब इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है, किसी भी एक में चले जाओ, एक तो आपको ये साइड इक्वल दिखा रहा है, दूसरी चीज ये एंगल इक्वल दिखा रहा है, तीसरी चीज ये एंगल इक्वल, चलिए यहां से आप ऐसे समझ लो थोड़ा अच्छे से, एक तो ये एंगल इक्वल दिखा रहा है, एक तो ये साइड इक्वल दिखा रहा है, और एक ये एंगल इक्वल दिखा रहा है। तो ASA, क्या बोलेंगे हम इसको, ASA, यानी हम लिखेंगे बाय ASA, ये भी एक प्रॉपर्टीज है हमारा, और इस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट्स हो गया ट्रायंगल EBP के, किसके कॉन्ग्रुएंट्स हो गया, EBP के। मतलब फर्स्ट पार्ट जो है हमारा प्रूव्ड हो गया। देखो बेटा, इसको क्वेश्चनों को ना समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बार लिखने के बाद ना क्वेश्चन आपको जो अगर बाय लुक कहोगे तो देखने में थोड़ा ये लगता है कि पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन अगर आप, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं कि फिगर पे आप समझ लो, तो जैसे अगर जो चीजें मैं लिखते वक्त समझा रहा हूं, तो अगर आपने उस चीज को समझ लिया है तो फिर वो आपके लिए ये फोर्स नहीं देना है। ठीक है, समझने पे फोर्स देना ये तो ओके ही है, होना ही चाहिए, लेकिन समझ गए अगर आपको तो इजी लगेगा, नहीं तो लगेगा कि क्या चल रहा है ये एकदम, है ना, समझ में आ रही बात, डन। अच्छा, सेकेंड पार्ट भी है AD इक्वल टू BE, तो इसको तो सिंपलिसिटी से ही लिख सकते हैं। सेकेंड में अगर हम जाएंगे और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, AD इक्वल टू BE, क्यों, तो सिंपलिसिटी से एक बार इसको भी देख लेते हैं, कहाँ है ये साइड, कहाँ है AD, देखिए ये है AD, ये है AD, और कहाँ है BE, ये है BE, डन। ये इक्वल है ना इसके बराबर, तो अगर ये इक्वल है इसके बराबर, ठीक है, तो इसके सामने ये भी इक्वल है, लेकिन इस एंगल की हमें जरूरत है, तो इसके सामने वाला ये है, इसके सामने वाला ये है, चलिए देख लो आप फिर से एक अच्छे से देख लो इसको, ये इक्वल है इस ट्रायंगल के लिए इतना, और ये इक्वल है इस ट्रायंगल के इतना, तो इसके सामने वाला ये है और इसके सामने वाला ये है, तो AD इक्वल टू BE हो जाएगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, इक्वल होता है, डन। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, प्रोग्राम में लिख दिया, डन। क्लियर है, 100% होना चाहिए, अगर नहीं तो एक दो बार इसको देखिए, 100% बहुत इजी वे में बता रहा हूं, समझ में आ जाएगा।